बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास टॉपिक नंबर 47 दैट इज बेसिस फॉर सम टोपोलॉजीज। ओके जी, हम बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने रिवर्स प्रोसेस भी किया कि हमें बेसिस दी गई थी, उससे हमने अपनी जो है वो सेट भी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ टोपोलॉजीज के लिए हम बेसिस देखेंगे और इस टॉपिक में हम किसके लिए देखेंगे, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए हम बेसिस देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें पता है ये क्या चीजें हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिस फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देखेंगे। ओके जी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास होती है ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज द एम्प्टी सेट एंड द कंप्लीट सेट इटसेल्फ। ठीक है, दैट इज एक्स। ओके, कंसीडर इनडिस्क्रीट स्पेस जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है, फाई है और एक्स है। It is clear that there is only one non-empty open set in this collection, that is X. ठीक है, हमारे पास इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है जो कि कंप्लीट सेट होता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिस होंगी वो हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस X की होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सेट मौजूद नहीं है कि ओपन सेट मौजूद नहीं है कि जिसको हम चेक कर सके कि ये बेसिस बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिस क्या बनेगी, इसमें सिर्फ कंप्लीट एक्स बनेगा, यानी कंप्लीट सेट जो होगा इसका वो इसकी हमारे पास जो है वो एक बेसिस होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पास कंप्लीट टॉ है, यानी हमारे पास जो इनडिस्क्रीट स्पेस दी गई है फाई और एक्स, ये भी तो हमारे पास एक बेसिस है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सुपर क्लास होती है किसी भी सेट की, किसी भी बेसिस की जो सुपर क्लास होती है वो भी हमारे पास एक बेसिस बनाती है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें अगर एक्स हमारे पास जो है एक बेसिस बना रहा है तो इसका सुपर सेट फाई और एक्स इसका सुपर सेट है ना, इसका मतलब है कि ये जो बजाते खुद जो इनडिस्क्रीट स्पेस हमें दी गई है ये भी एक बेसिस है। लेकिन यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं नॉन ट्रिवियल की। अगर हम कह देते हैं कि ये इटसेल्फ एक बेसिस है तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल बेसिस हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसी बेसिस चाह रहे हैं जो कि नॉन ट्रिवियल हो, हमारे जो कंसर्न है वो नॉन ट्रिवियल बेसिस से है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस है डिस्क्रीट स्पेस की वो कंप्लीट एक्स है। ओके जी, अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए हम देख चुके हैं, अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के हमारे पास लेट x इक्वल्स टू abc, हमारे पास 3 पॉइंट सेट किया गया है। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल सिंगलटन्स। ठीक है, दैट इज b इक्वल्स टू abc और हमें एक सिंगलटन्स का सेट दे दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सेट दिया गया है ये हमारे पास बेसिस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इस x के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, देखिए a के कॉरेस्पॉन्डिंग ये a है, b के कॉरेस्पॉन्डिंग ये b है, c के कॉरेस्पॉन्डिंग ये c है और इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, यानी कोई भी जो हमारी इंटरसेक्शन है वो क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अगर आप लोगों को ये बेसिस की कंडीशंस जो है ये याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके जहाँ पे हमने बेसिस पढ़ा था टॉपिक, वहां से आप अपनी कंडीशंस देखें और फिर इस पे अप्लाई करके देखिए। ठीक है, ओके जी, अब इस बेसिस को लेते हुए हम क्या करते हैं, हम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। ये भी हम कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमें बेसिस दी गई थी और इस बेसिस को यूज करते हुए हमने टोपोलॉजी बनानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, टोपोलॉजी बनाएंगे। जी, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ गया एम्प्टी और फिर सिंगलटन सेट एज इट इज आ गए। फिर हमने यूनियन किया तो हमारे पास जो है अगले एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं। ए बी का यूनियन किया तो ये एलिमेंट बन गया, बी सी का किया ये बन गया, ए सी का किया ये बन गया और फिर इन तीनों का जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास कंप्लीट स्पेस एक्स बन गई। ठीक है, तो ये देखिए ये टोपोलॉजी जो बनी है ये हमारे पास एक टोपोलॉजी जो होती है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ये सेट जो है वो टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि हमने इस बेसिस से हमने पहले देखा कि ये सेट जो है बेसिस बना रहा है, जी बना रहा है। फिर हमने इस बेसिस को यूज करते हुए ये हमने सेट बनाया जो कि हमारी टोपोलॉजी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमने एक टोपोलॉजी बना ली और ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो भी सिंगलटन सेट होगा वो हमारे पास जो है वो बेसिस बनाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर हमारे पास है तो उसकी जो अगर हमें सेट सिंगलटन्स का दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेट ऑफ सिंगलटन्स जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिस बनाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे रिमार्क मिल गया है। ओके जी, हम देख लेते हैं जी रिमार्क हमारे पास क्या है। कंसीडर डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस में दी गई है दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट x विद टॉ इक्वल्स टू px, यानी पावर सेट है x का, यानी x के तमाम एलिमेंट्स है उसमें x हमारे पास सेट है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा हमारे पास 3 पॉइंट सेट था abc।
ठीक है। इसका अगर हम पावर सेट बना रहे, पावर सेट मीन्स के सारे सबसेट बना लें, और सबसेट का अगर हम एक सेट बना देना तो हम सारे सबसेट्स को एक सेट में इकट्ठा कर दें तो हमारे पास पावर सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो पावर सेट है वो टोपोलॉजी है, टॉ है। देन द सेट ऑफ ऑल सिंगलटन्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। हम कोई भी सिंगलटन्स का सेट बना दें तो वो हमारे पास जो है वो एक बेसिस होगा उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए, ठीक है। दैट इज बी इक्वल्स टू ऑल सिंगलटन सेट सच दैट x बिलोंग्स टू दैट x, यानी उस सेट में से, ये वाला सेट हमें जो x दिया गया है उसके हर एलिमेंट सिंगलटन एलिमेंट अगर हम ले उसका अगर हम एक सेट बना दे तो वो हमारे पास जो है वो बेसिस बनाएगा इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी टॉ के लिए, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि बेसिस बनाने के लिए कि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट और ओपन सेट मिल जाए, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट अ b, b इक्वल्स क्या है हमारे पास सिंगलटन सेट है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे a के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन सेट मिल रहा था a, ठीक है। ओपन सेट मींस कि टोपोलॉजी का एलिमेंट, ओके, उस b का एलिमेंट जिसे हम बेसिस बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनका अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें तो उनका इंटरसेक्शन जो हो वो एम्प्टी सेट हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर b1 b2 बिलोंग्स टू दिस b एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b1 intersection b2 there exists a b3 such that that is element of b such that x belongs to b3 and is a subset of b1 intersection b2। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट है, ठीक है, उस बेसिस में से b में से, तो हमारे पास तमाम x के लिए, तमाम एलिमेंट्स के लिए, उन सेट के एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक तीसरा एलिमेंट मौजूद होगा। उनका इंटरसेक्शन अगर हम करें तो तीसरा एलिमेंट मौजूद होगा जो कि उनके इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंगलटन्स की बात करें तो सिंगलटन्स की जब हम बात करें तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। क्योंकि हम सिंगलटन सेट है, हर सेट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट में उसमें जी a है, दूसरे सेट में b है, तीसरे सेट में जी c है। अगर हम 3 पॉइंट सेट की बात करें जैसे हमने भी एग्जांपल की, तो इसमें देखिए ना, इसमें अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, जी a ले लिया और b ले लिया, उनका अगर हमने इंटरसेक्शन किया तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, सादी सी बात है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास जो है उसी टोपोलॉजी का एलिमेंट है, ठीक है। टोपोलॉजी में हमारे पास एम्प्टी सेट मौजूद होता है, तो मींस कि हमारे पास दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि द सेट ऑफ ऑल सिंगलटन्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे है टॉपिक नंबर 47 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 48 देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे बेसिस फॉर यूरियल टोपोलॉजी ऑन Rn। हमने पहले बेसिस किसकी देखी, हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की देखी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की देखी। हम क्या करेंगे, यूरियल टोपोलॉजी पे देखेंगे और Rn पे देखेंगे, ठीक है। इन दिस टॉपिक वी विल सी द बेसिस फॉर यूरियल टोपोलॉजी ऑन Rn। बेसिकली वी विल लुक फॉर द बेसिस दोस आर यूजुअली यूज्ड फॉर द यूरियल टोपोलॉजी ऑन Rn। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उन बेसिस को देखेंगे जो कि एक्चुअली हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं यूरियल टोपोलॉजी के लिए Rn पे, ठीक है। Rn पे अब n जो है वो कोई नंबर हो सकता है, R1 के लिए, रियल लाइन के लिए भी हम देख सकते हैं, R2 के लिए भी देख सकते हैं, R3 के लिए भी, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह हम करते करते Rn तक चलेंगे। ये सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस फॉर यूरियल टोपोलॉजी ऑन R। रियल लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर RU। RU हमारे पास क्या है, U देखिए हमारे पास दैट इज R विद यूरियल टोपोलॉजी, ठीक है। यूरियल टोपोलॉजी के लिए हम U यूज कर रहे हैं। द यूरियल बेसिस फॉर RU इज द सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, ठीक है। बेसिस यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स है। यहाँ पे यूरियल बेसिस फॉर, यूरियल बेसिस मींस कि ऐसे बेसिस जो हम यूजुअली आमतौर पे, मतलब यहाँ पे यूरियल वर्ड जो है ये आमतौर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूजुअली यूज करते हैं RU के लिए। यानी हमने जो रियल लाइन के लिए हम जो बेसिस यूज करते हैं वो आमतौर पर क्या होती है, तमाम ओपन इंटरवल्स होती है, ठीक है। ओके जी, बेसिस फॉर यूरियल टोपोलॉजी ऑन R2 की अगर हम बात करें, कंसीडर RU2 दैट इज R2 with यूरियल टोपोलॉजी, ठीक है। द यूरियल बेसिस फॉर R2 इज द सेट ऑफ ऑल ओपन डिस्क्स। यहाँ पे डिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे रियल लाइन थी, ठीक है। एक ही लाइन हो तो उसपे हम ओपन इंटरवल्स लेते थे। यहाँ पे जब हम ओपन R2 में चले जाते, स्पेस में चले जाते, तो वो हमारे पास क्या बने था, एक पॉइंट ले, ठीक है। x की कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होती है और कुछ y की कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये भी हम सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं, ओपन डिस्क के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे जो है वो तमाम यूरियल बेसिस जो है R2 के लिए वो सेट ऑफ ऑल ओपन डिस्क होगा। ये वाली जो छोटी छोटी बातें हैं ना कि जी रियल लाइन के लिए हमारे पास यूरियल बेसिस क्या होती है और R2 के लिए क्या होती है, ये एज ए MCQ आपसे पूछी जा सकती है। और जो बाद में हमारे पास टेस्ट होते हैं, PPSC के टेस्ट होती है, उनमें भी ये चीजें जो है पूछी जाती है, तो इसलिए आपने अच्छे से याद रखनी है।
अब यहाँ पे R2 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे शो करवाएंगे कि ये जो है बेसिस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कुछ वैल्यू x के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, कुछ वैल्यू y के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ स्पेस देयर इज अ बेसिस एलिमेंट। कोई भी हम एलिमेंट ले ले स्पेस में से, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज b इक्वल्स टू x प्राइम y प्राइम सच दैट उसका डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन r होगा, कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होगी। सेकंड क्या है, टू ओपन डिस्क इंटरसेक्ट, देन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क दैट इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ पीसेस। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ओपन डिस्क है, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और कुछ पॉइंट्स उनके कॉमन भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में जरूरी तो नहीं है कि एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स उनके कॉमन है, तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, वो भी सबसेट होगा उन दोनों के इंटरसेक्शन में। मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों बेसिस का, वो भी एक ओपन डिस्क होगा जो कि सबसेट होगा उस इंटरसेक्शन में, यानी उन पॉइंट्स पे भी हमें एक ओपन डिस्क मिल जाएगी। इस तरह से हमारे पास, ये तो हम बात कर रहे हैं स्पेस की, इस तरह से हमारे पास अदर बेसिस पे होती है लाइक सेट ऑफ ऑल ओपन ट्रायंगल्स। यहाँ पे ओपन वर्ड यूज करिए इंटीरियर के लिए, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल उसकी बाउंड्री हम इंक्लूड नहीं करें, उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसकी हम बात करें, ठीक है। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स है, यानी स्फीयर का इंटीरियर की हम बात करें, उसके बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल ओपन रेक्टेंगल्स है। अब ये तो बात होगी R2 की। उसके बाद है हमारे पास यूनियन बेसिस फॉर R3 सेट ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स। अब जैसे देखिए R के लिए क्या था, ओपन इंटरवल्स था, ठीक है, R2 के लिए क्या था, ओपन डिस्क था, और R3 के लिए क्या है, ओपन स्फीयर्स है। इस तरह से अगर हम आगे चलते जाए तो वो हमारे पास वैल्यूज जो है वो एन की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। बॉल्स मतलब R4 की अगर बात करें तो हमारे पास ओपन 4 बॉल्स की वैल्यू बनेगी, ठीक है। इस तरह से यूएल बेसिस फॉर यूएल टोपोलॉजी ऑफ Rn है, कंसीडर RUL दैट इज Rn विद यूएल टोपोलॉजी। द यूएल बेसिस फॉर RUL इज द सेट ऑफ ऑल ओपन एंड बॉल्स, ठीक है। R के लिए है ओपन इंटरवल, R2 के लिए है ओपन डिस्क, R3 के लिए है ओपन स्फीयर। उसके बाद अगर हम चलते जाए तो हमारे पास ओपन एंड बॉल्स बन जाए। जी यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 48 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आप समझ के करें, अपने पिछले लेक्चर्स को साथ लेके चले। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही और मैं भी जो है वो टर्म यूज कर रही हूँ, लेकिन वो टर्म हम पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जैसे बेसिस की हम बात करें तो बेसिस हमने पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको आपने ये लेक्चर को अच्छे से है क्या है समझना है तो आप क्या करें कि आप पहले बेसिस के बारे में पढ़िए, ठीक है। लास्ट लेक्चर क्लास में ये ओके जी। इनके हैंडल्स जो हैं वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अच्छे से आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, इन चीजों को याद रखें, कॉपी पेंसिल साथ पकड़ा करें। कोई भी आपको पॉइंट जो है वो आपको लगता है कि आपको याद रखना चाहिए तो वो उसे आप लिख लिया करें, ठीक है। लिखने से हमारे जो है ज्यादा अच्छे से हमें याद हो जाता है। ओके जी, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।